friends, here I am once again with the most awaited topic and that is verb. Verb ये वो वर्ड है फ्रेंड्स जो जिसके बिना आप आपके कोई भी सेंटेंस को, वो चाहे बोलना हो या लिखना हो, मीनिंग नहीं दे पाओगे। तो वर्ब हमें बेसिकली ये बताता है कि वो किसी भी क्रिया के लिए यूज किया जाता है, और सेकेंडली स्टेट के लिए, स्टेट ऑफ बीइंग, उस चीज का रहना, ये दो चीजों को वो हमें बताता है। तो वर्ब के सबसे पहले हम देखेंगे दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज मेन टाइप एंड सेकेंड इज हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को हम लेक्सिकल भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेन वर्ब का यूज आप ये दोनों को लेकर ही आप सेंटेंसेस को बना पाओगे, या तो कभी कभी सिर्फ मेन वर्ब के साथ भी आपके सेंटेंस बनेंगे और कभी कभी आपके सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ भी सेंटेंसेस बनेंगे। तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन। अगर मेन वर्ब की बात की जाए तो दिन भर आप जो भी क्रिया करते हैं उसे अगर आपको किसी को बताना है तो आपके लिए आपको मेन वर्ब का यूज करना होगा। जैसे मैं अगर मेरा रूटीन बताती हूँ, डेली रूटीन बताती हूँ, तो मैं कहूंगी आई वेक अप एट 5 AM। मैं 5 बजे उठती हूँ। वेकअप, उठती हूँ, तो वेकअप क्या हो गया? मेरा मेन वर्ब हो गया। आई गो टू योगा क्लासेस। आई गो, मैंने गो कहा। अगर मैं ऐसे कह रही हूं आई योगा क्लासेस तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा। मैं योगा क्लासेस, जब मैं गो कहूंगी तब आपको समझेगा कि गो टू कि मैं जाती हूं। तो ये जो डेली रूटीन वाले सेंटेंसेस होते हैं, या किसी भी टेंस में अगर आपको सेंटेंस कहना है तो आपको वर्ब की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। फ्रेंड्स, मोर देन thousands words are there for as the main verb, and if you know at least 100 out of them, it is okay. You can speak English. What will be useful in the day-to-day life? What can you do in your day-to-day life? Friends, if you know minimum 100 words, your English will become very easy, and you can speak general sentences or general speaking you can do by taking those 100 words. तो मेन वर्ब्स जो है उसको आपको मगअप करना होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है डू मीन्स करना, पिक मीन्स उठाना, जंप कूदना, हेल्प मदद करना, मेक बनाना, कुक पकाना, बेक भूनना, शाउट चीखना या चिल्लाना, कॉल पुकारना, सिंग गाना, प्लक तोड़ना। तो ऐसे ढेर सारे वर्ड्स है फ्रेंड्स। मोर देन 1000 वर्ड्स यू विल गेट एज द मेन वर्ब्स। तो ये हो गए हमारे मेन वर्ब। मैं किसी को भी लेकर आपको सेंटेंस बनाकर बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कुक, कुक, आई कुक फूड फॉर माई फैमिली। ये एक जनरल सेंटेंस हो गया, आई कुक फूड फॉर माई फैमिली। फ्रेंड, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अगर आपने मेरी प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाकर उसे जरूर देखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए। तो इस तरह से आप किसी भी वर्ड को लेके सेंटेंस बना पाओगे। जैसे मुझे हेल्प को बनाना है तो मैं कहूंगी द मैन हेल्प्ड हिम। द मैन हेल्प्ड हिम, उस आदमी ने, उस बंदे ने उसकी मदद की। तो इस तरह से आप किसी भी चीज को लेकर बना पाओगे सेंटेंस। सेकेंड है हमारा अभी हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी कहेंगे। ऑक्सिलरी, इसका कभी कभी फुल वर्ब की तरह यूज होता है और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। जैसे कि देखिए, यहां मैंने शॉर्ट में लिखा है इज, एम और आर हमारे प्रेजेंट टेंस के वर्ब है, वॉज और व हमारे पास्ट टेंस के वर्ब है, और विल हमारा फ्यूचर टेंस का वर्ब है। जैसे कि मैंने कहा था, विल और शॉल ये हमारे दो फ्यूचर टेंस वाले ऑक्सिलरीज हमारे पास है, लेकिन शॉल का यूज मॉडर्न इंग्लिश में नहीं होता है, इसलिए आपको एक ही वर्ड याद रखना है, विल। जैसे फुल वर्ब क्या होगा, मैं एक शॉर्ट में आइडिया देती हूं अभी आपको। फुल वर्ब मीन्स शी इज अ डॉक्टर। रहना, मैंने पहले ही कहा स्टेट बताता है वो, उसका रहना, उस चीज का होना। शी इज अ डॉक्टर। इज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर वो मेन वर्ब की तरह काम करता है। वो डॉक्टर है मीन्स रहना, ठीक है, उसका रहना। दे वर फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स थे मतलब रहना, लेकिन वो पास्ट टेंस में लिया गया है। तो यहां पर जो मैंने हेल्पिंग वर्ब ली है वो मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। द शॉप इज बिग, ये शॉप बड़ी है, तो है, ठीक है, वो उसकी स्टेट हो गई, स्टेट ऑफ बीइंग हो गई। नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब के साथ आते हैं
वो है शी इज सिंगिंग। जैसे मैंने इज को लेके बनाया, शी इज सिंगिंग, आई एम सिंगिंग, वी आर सिंगिंग, ही वॉज सिंगिंग, दे वर सिंगिंग, वी विल बी सिंगिंग। तो ये सारी चीजें हमें लेना है फ्रेंड्स। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि हमारे ऑक्सिलरी या तो फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, उन्हें किस तरह से यूज किया जाना चाहिए और किस किस वे में वो यूज होते हैं, ये हम अभी डिटेल में देखेंगे। देखते हैं ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो ऑक्सिलरी के भी दो टाइप होते हैं, प्राइमरी और मॉडल्स। मॉडल्स ऑक्सिलरी मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा, मैंने टोटल 4 वीडियोस बनाए हैं मॉडल्स पर, जिसमें मैंने डिटेल यूज बताया है। क्या रहते हैं हमारे मॉडल? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शॉल, शुड, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर टू और यूज टू। तो ये मॉडल्स होते हैं हमारे, इन्हें किस तरह से यूज करना है ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो मैं आपसे फिर से कहूंगी कि अगर आपने नहीं देखी है मेरी वो वीडियो तो उसे जरूर देखिए पीछे जाकर। आज हम देखेंगे प्राइमरी। ऑक्सिलरी का जो फर्स्ट पार्ट है वो है प्राइमरी। प्राइमरी के फ्रेंड्स टोटली 3 पार्ट में डिवाइड होता है ये। एक रहेगा हमारा बी का फॉर्म, सेकेंड रहेगा डू और थर्ड रहेगा हैव। देखिए अगर आप ऐसे पार्ट्स या फिर उसके टाइप्स के वे में भी ध्यान नहीं रखते हो तो चलेगा, सिंपली आपको इन सारे वर्ब्स को किस तरह यूज करना है ये आपको सीखना है और वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, एंड तक बने रहिए और देखिए इसे। चलिए हम देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ हम करेंगे। अगर हम बी की बात करें तो बी के टोटल हमारे पास होते हैं 6 वर्ब्स, इज, एम, आर, वॉज, वर एंड विल। एक शॉल भी आप ले सकते हो लेकिन नहीं भी यूज करते हो तो चलेगा। तो बी के फॉर्म ये हो गए 6। डू के लिए हमारे पास 3 ऑक्सिलरीज है, डू, डज और डिड। हैव के लिए हमारे पास 3 ऑक्सिलरीज है, हैव, हैज और हैड। 2 ऑक्सिलरी है लेकिन वो प्रेजेंट टेंस की और एक है हमारे पास पास्ट टेंस की। तो फ्रेंड्स अगर टेंस की बात की जाए तो आप देखिए इज, एम और आर ये प्रेजेंट टेंस बताता है, वॉज और वर ये पास्ट टेंस बताता है और विल हमें फ्यूचर टेंस बताता है। उसके बाद डू, डज और डिड की बात की जाए तो डू और डज हमें प्रेजेंट टेंस बताता है और डिड हमें पास्ट टेंस बताता है। उसी तरह हैव और हैज हमारे प्रेजेंट टेंस वाली ऑक्सिलरी है और हैड हमारी पास्ट टेंस वाली ऑक्सिलरी है। तो इसमें सारे टेंस को मैंने कंबाइनली लिखा है, लेकिन बी के लिए ये ऑक्सिलरी, डू के लिए और हैव के लिए। अब हम देखेंगे इसका यूज क्या क्या है, क्यों हमारे लिए यूजफुल है वो, अगर हमें नहीं आई तो क्या होगा। तो देखिए इसका फर्स्ट यूज है टेंस बताने के लिए। आप किसी भी टेंस में अगर सेंटेंस कहते हो, वेदर इट इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और इट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आपको ये सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसका पहला यूज क्या है फ्रेंड्स? टेंस बताने के लिए। इसका सेकेंड यूज है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। अगर हमें कोई नेगेटिव सेंटेंस बताना होता है तब भी हमें इज दिखाई देता है तो इज नॉट, आर नॉट, विल नॉट, डू नॉट, डज नॉट ऐसे वर्ड्स लेना है हमें, हैव नॉट, हैज नॉट। तो हमें नेगेटिव सेंटेंस बताने के लिए प्लस क्वेश्चन बनाने के लिए। अब देखिए डे टू डे स्पीकिंग में आप देखते हैं आप कितनी बार क्वेश्चंस पूछते हैं किसी को, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, क्या ये आपकी फ्रेंड है या आपने लिख लिया आपका, आप अभी क्या कर रहे हो। तो ये सारी चीजों को बनाने के लिए हमें इन सारे वर्ब्स का यूज होगा। इसके बाद हम देखेंगे डिटेल में 1 बाय 1 कि टेंस के लिए कैसे सेंटेंसेस को यूज होंगे, नेगेटिव कैसे बनाना है और क्वेश्चन कैसे बनाना है। फ्रेंड्स क्वेश्चन बनाने वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाली हूं, लेकिन यहाँ हम शॉर्ट में इसकी आइडिया लेंगे क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं वर्ब और वर्ब का फर्स्ट है फॉर्म प्राइमरी वर्ब। तो चलिए देखते हैं डिटेल में टेंस के लिए कैसे यूज करें, ऑक्सिलरी को टेंस में कैसे यूज करना है या टेंस के लिए कैसे यूजफुल है ऑक्सिलरी, अभी हम देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, शी इज माई फ्रेंड, शी वॉज माई फ्रेंड। फर्स्ट सेंटेंस हमें ये बताता है, यहां मैंने इज लिया है, ये सेंटेंस हमें ये बताता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। जैसा कि मैंने पहले कहा ऑक्सिलरी हमारे लिए बहुत यूजफुल होने वाली है टेंस बताने के लिए, काल बताने के लिए, वो भूतकाल है, भविष्य काल है या वर्तमान काल है, या एक्शन शुरू है या कंप्लीट हो चुकी है, ये सारी चीजों के लिए हमें ऑक्सिलरी का यूज करना है। तो यहाँ मैंने इज लिया, मीन्स मेरा ये टेंस प्रेजेंट टेंस में है। आपको समझ जाएगा कि आज की कंडीशन में वो मेरी फ्रेंड है। शी वॉज माई फ्रेंड, वॉज मतलब थी, वो मेरी फ्रेंड थी। तो जैसे ही मैं वॉज कह रही हूं आपको ये समझ जाएगा कि हाँ किसी वक्त थी लेकिन आज वो नहीं है। नेक्स्ट, दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, वो बहुत खुश, वो खुश है।
दे विल बी हैप्पी। विल बी हमें फ्यूचर टेंस बताता है, विल बी वो खुश होंगे। हो सकता किसी चीज को देखकर हम फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो बहुत खुश होंगे, तो ऐसे वक्त हमें विल बी का यूज करना है। और विल हमारी ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। हैव को मैंने यहाँ पर मेन वर्ब की तरह लिया है, ऑल्दो इट इज ऑक्सिलरी आई हैव टेकन इट एज अ मेन वर्ब बिकॉज इट शोज अस द स्टेट ऑफ बीइंग, रहने की स्थिति बताता है वो। तो क्या है, माय फ्रेंड्स हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मेरे फ्रेंड्स को कंप्यूटर का नॉलेज है। शी हैड कंप्लीटेड हर स्टडी बिफोर शी गॉट मैरिड। हैड कंप्लीटेड ये हमारा परफेक्ट टेंस है फ्रेंड। टेंस में हमने सब देखा है, परफेक्ट टेंस मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो क्या बताता है ये हमें, हैड प्लस V3। शी हैड कंप्लीटेड हर स्टडी बिफोर शी गॉट मैरिड। उसकी शादी होने के पहले ही उसने अपना स्टडी कंप्लीट कर लिया था। देखिए, जब पास्ट के दो एक्शन बताना होता है तो मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया है कि एक एक्शन हमें सिंपल पास्ट में लेना है और एक हमें पास्ट परफेक्ट में लेना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज जनरली इस सिचुएशन में होता है कि पास्ट में कोई दो एक्शन आपको बतानी होती है, तो दो एक्शन में से जो सबसे पहले हुई रहती है उसके लिए आपको पास्ट परफेक्ट का यूज करना है। जैसे यहां हमें ये सेंटेंस क्या बताता है, शी हैड कंप्लीटेड हर स्टडी बिफोर शी गॉट मैरिड, मतलब उसकी स्टडी पहले कंप्लीट हुई और उसकी शादी बाद में हुई, मतलब पढ़ाई वाली एक्शन पहले हुई थी, इसलिए मैंने हैड प्लस V3 लिया। तो ये हमें परफेक्ट टेंस बताता है। तो इस तरह हम किसी भी टेंस के सेंटेंसेस इन सारे ऑक्सिलरीज के साथ कह सकते हैं। अभी हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में अगर हमें बनाना है तो इसी ऑक्सिलरी को हमें पिक करना होगा, उसे नॉट लेना होगा। जैसे एक सेंटेंस आपको दिया है कि शी इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, तो दूसरा कह रहा है कि नहीं वो हैप्पी नहीं है, तो वो कहेगा शी इज नॉट हैप्पी, शी इज नॉट हैप्पी। तो देखिए यहां भी मुझे इट्स का यूज करना पड़ा, जस्ट सिंपली आई एडेड नॉट देयर एंड देन आई कैन से दैट द सेंटेंस इज नेगेटिव। सो इसी तरह हमें यहाँ नेगेटिव सेंटेंस देखना है, शी इज नॉट माई एनिमी, शी इज नॉट माई एनिमी। तो इज मुझे यहाँ बहुत ज्यादा यूजफुल है जब मुझे नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना है उस वक्त भी। डू डिड डज भी मुझे नेगेटिव के लिए यूज होगा, क्वेश्चन के लिए यूज होगा। तो देखिए सेंटेंस देखिए, शी डिड नॉट नो द ट्रूथ। डिड नॉट नो द ट्रूथ पास्ट टेंस वाली चीज मैं कह रही हूं, शी डिड नॉट नो द ट्रूथ। अगर मैं देखिए एक बंदा अगर कहता है कि शी न्यू द ट्रूथ, न्यू मतलब पास्ट टेंस, कल की बात कही कि उसे ट्रूथ पता था, और दूसरे को उसे डिनाई करना है तो वो कहेगा नो शी डिड नॉट नो द ट्रूथ। वो कहेगा नहीं नहीं उसे ट्रूथ नहीं पता था, पता था वाली बात हम कर रहे हैं। तो हमें डू डिड और डज का यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी। तो ये सारी ऑक्सिलरीज को हम नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। एक तो हम टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके द्वारा, और उसी के साथ उसी को लेकर हम नेगेटिव बोल सकते हैं। दे हैव नॉट स्टडीड, दे हैव नॉट स्टडीड, उन्होंने पढ़ाई नहीं की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दे हैव नॉट स्टडीड, मैंने स्टडीड लिया है, STUDIED लिया है, स्टडीड तो V3 लिया है, स्टडीड। दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यहां मैंने सेंटेंस कहा था माय फ्रेंड्स हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो हैव को अगर मुझे नेगेटिव में कहना है तो मैं कहूंगी दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर। फ्रेंड्स मैं नेगेटिव के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूं, उसी तरह मैं क्वेश्चन के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूं, लेकिन यहाँ हम वर्ब्स देख रहे हैं तो वर्ब के लिए हमें इसकी एक आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्सिलरी को लेकर हम किस तरह से क्वेश्चन बना पाते हैं। ऑक्सिलरी का थर्ड यूज देखते हैं एंड दैट इज फॉर क्वेश्चन मेकिंग। क्वेश्चन मेकिंग में क्या यूज होता है इसका, ये हम देखेंगे इन ऑक्सिलरीज को लेकर। तो देखिए मैंने इससे सेंटेंस बनाया है, इज शी योर बॉस, आपकी बॉस है क्या वो, आपकी बॉस है क्या वो। इज शी योर फ्रेंड, इज ही गोइंग टू द मार्केट, इज द मैन बेगर। तो इस तरह से आप इसको लेकर सेंटेंस बना सकते हो। डज ही गो टू ऑफिस, रूटीन बताना है हमें, रूटीन, तो डज ही गो टू ऑफिस, वो ऑफिस जाता है क्या, तो डज। डिड यू वर्क इन द ऑफिस, आपने ऑफिस में काम किया है क्या, ये पास्ट टेंस, किया है, ये पास्ट टेंस में बताना है कि आपने ऑफिस में काम किया है, तो इसलिए हमें डिड का यूज देना है। हैव यू सिबलिंग्स या हैव यू गॉट सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, या यहाँ पर एक्चुअली मुझे डू यू हैव भी ले सकती थी मैं, इसे ही मैं कैसे लिख सकती थी, वेट
इसे हम लिख सकते थे डू यू हैव यू गॉट भी चलेगा, या डू यू हैव सिबलिंग्स। फ्रेंड्स सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, या आप अकेले हो, आप ओनली चाइल्ड हो, या आपके भाई बहन भी है, तो इस तरह से हमें लेना है। हैज शी कुक्ड राइस, उसने राइस पका लिया है क्या उसने राइस। विल यू बी देयर, आप वहां होंगे क्या। देखिए ये फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर टेंस में हम विल बी को यूज करते हैं। तो विल यू बी देयर, विल यू बी माई फ्रेंड, विल यू गो टू द मार्केट, विल यू गो टू द मूवी। सो इन दिस वे वी कैन यूज दिस ऑल ऑक्सिलरीज फॉर 3 different things, and that is for making questions, for making negative sentence, and for showing different tenses. We will use this all 3 auxiliaries. तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने वर्ब को देखा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताऊंगी कि कौन सा वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ आना चाहिए। कभी कभी ये सब्जेक्ट कंफ्यूजिंग होते हैं, तो वहां पर हमें सारी सब्जेक्ट और वर्ब की डिटेल आइडिया नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको देखूंगी। सो कीप वॉचिंग।